Hello students, this is Nivesh, student of BSc Honors Physics, and today we are going to start the first unit of class 12th Physics, Electric Charges and Fields. So let's start, and if you haven't liked my YouTube channel yet, so like and subscribe my YouTube channel. So let's start now. So students, let's start. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को समझने के लिए सबसे पहली जो टर्म हमें समझनी होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि दो वर्ड का मिक्सचर है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, पोटेंशियल्स एंड फोर्सेस व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो चार्ज होगा वो रेस्ट पर होगा तो उसके कारण जो फील्ड डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा या पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। सो बच्चों, आप जब छोटे होंगे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने एक स्केल लिया होगा या मार्कर लिया होगा, उसको अपने बालों से रब किया होगा। उसको बालों से रब करने के बाद आपने पेपर के छोटे छोटे पीसेस नीचे रखे होंगे और उसके बाद जब आप वो स्केल या मार्कर उसके ऊपर ले गए होंगे तो वो अट्रैक्ट हुए होंगे। और ये जो फेनोमेना है ये कोई जादू नहीं होता बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण ही होता है। सो बच्चों, इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी कुछ टाइम के लिए डेवलप होती है उसको हम स्टैटिक या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो बच्चों आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम इस वीडियो के पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, और चार्जेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिन उनके बीच में फोर्सेस को जन्म देती है, और उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम बचपन से जानते हैं इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। बच्चे, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन के कारण जनरेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसी तरह से जो प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो +e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। जो लाइक चार्जेस होता है, जैसा कि हम जानते हैं ये भी छोटी क्लासेस से, लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बल्कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बल्कि अगर एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए या नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। आसान भाषा में कहें तो आप हमेशा Q = ±ne के रूप में चार्जेस को देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक बारी में एक ही इलेक्ट्रॉन उठा सकते हैं या एक ही प्रोटॉन उठा सकते हैं, आप 1.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं उठा सकते। तो ये जो टोटल चार्ज है ये Q होगा, और ये E एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि चार्ज कैरिड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ऐसा क्यों होता है, चार्ज एडिटिव क्यों होता है? क्योंकि जो चार्ज होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि उसको स्पेशल लॉज ऑफ फैक्टर एडिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है, या फिर चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको ऐसे कह सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दो चार्जेस लिए हैं हमने Q1 और Q2, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। और सेकेंड ही स्टेटमेंट इसका ये है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो जो दो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट, उनके मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2, उसका प्रोडक्ट होगा Q1 इंटू Q2। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस r है और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें ये मिलेगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, जहाँ पर Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, फोर्स F है, और r जो है वो हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर। तो अगर हम इस जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये यहाँ पर से, अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें कांस्टेंट k लगाना होगा। k आप a लगा सकते हैं, b लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम k ही यूज़ करते हैं।
जहाँ पर जो के होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका जो चार्जेस है वो रखे कहाँ पर हैं। अगर आपने चार्ज एयर और वैक्यूम में रखे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ आपको इसकी मिलेंगी, और अगर आपको आपने चार्ज अपने वाटर में रखे हैं तो डिफरेंट होगा। अब आगे हम मान के चलेंगे कि ये जो चार्जेस हैं ये हमारे एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, हर कंडीशन में हम यही मान के चलेंगे। तो जो उस कंडीशन में होगा कि वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो कांस्टेंट है इसको हम, ये ग्रीक लेटर है जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, और ये जो नीचे साइन है इसको नॉट कहते हैं, तो कुल मिला के बनता है एप्सिलॉन नॉट। तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, तो ये यही आएगी। और वैल्यू निकालने का अगर आप 4 हैं इंटू 3.14 इंटू इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ये तीन वैल्यू जहाँ रख के देखेंगे तो आपकी के की वैल्यू यही आएगी, आप चेक कर सकते हैं रख के। सो स्टूडेंट्स, ये है इस वीडियो का लास्ट ये है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ चार्ज। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के पेपर में कई बार आ जाता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कूलम्ब लॉ से हमें ये पता लगा कि दो चार्जेस को अगर हम एयर और वैक्यूम में, एयर या फिर वैक्यूम में प्लेस करते हैं तो हमें इतना फोर्स मिलता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। अब हम कुछ केसेस मानने पड़ेंगे तभी हम इस जो चार्ज की यूनिट है उसको निकाल पाएंगे। तो मान लेते हैं कि जो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से Q1 और Q2 जो r डिस्टेंस की दूरी पे हैं, वो चार्जेस दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और वो मैग्नीट्यूड आपकी Q है, और ये दोनों 1 मीटर अपार्ट रखे हैं एयर या फिर वैक्यूम में। और इन पे जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो लग रहा है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। स्टूडेंट्स, ये हम अभी जानेंगे हमने ऐसा क्यों किया, ये इतना ही क्यों रखा, इससे ज़्यादा कम क्यों नहीं रखा। तो जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप करते हैं, F इतना यहाँ पर रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ Q को Q1 इंटू Q2 करेंगे तो Q² हो जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू बराबर है, R 1 मीटर है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो Q = आ जाएगा ±1 कूलम्ब। अब 1 कूलम्ब होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि वैसे तो यहाँ पर सिर्फ कूलम्ब आएगा, लेकिन 1 इसलिए लिखा है क्योंकि किसी को भी अगर हमें एक्सप्लेन करना हो, किसी यूनिट को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम उसे सिर्फ 1 वैल्यू के लिए, हमेशा 1 वैल्यू के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज होता क्या है। 1 coulomb is that value of charge which repels equal and opposite charge by force of 9 into 10⁻⁹ when charges are placed in air and vacuum 1 meter apart। इसके कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज की उतनी वैल्यू होती है जो अपने बराबर के चार्ज को, देखिए जो चार्ज बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और इक्वल भी होगा पोलैरिटी में, वो उसको हमेशा रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पर वर्ड रिपेल आया है, बाय अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ तो अब हम समझ गए कि 9 इंटू 10 हमने 9 इसलिए लिया था ताकि ये दोनों वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाए, और हमें 1 ही चाहिए था यहाँ। तो ये तभी मिल सकता था जब ये दोनों वैल्यू बराबर हों, और यहाँ पर 1 इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 यहाँ पर, इसको अगर यहाँ पर भेजेंगे तभी एक वैल्यू आएगी जो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 होएगी, इसलिए इसको 1 मीटर लेना पड़ा। व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।